कि रमज़ान आ रहा है, अपने मालों की ज़कात भी दे दो। लिखा है माल की ज़कात निकाल दो, 40 में 1, 100 में 2.5, माशाअल्लाह, 1000 में 25। जिस माल की ज़कात नहीं निकाली जाएगी वो माल अज़दहा सांप की शक्ल में कब्र में आएगा, डसेगा। लिहाजा ज़कात निकाल दो। एक आदमी रहा है कमाए कमाए के रुपया बटोरिस और लेके वह बनी एक दुकान पर फुटकुर रहा है, उसका दे के 100 के नंबर ही लावा और लाए के बक्सम बंद कर दी। बहुत खुश, सवेरे खोल के देखे रुपये, वह शाम के देखे मेरे खोल खोल देखे, लागे बक्सम को मदार बंद किए। जुमक दिन आवा, जुमक दिन काम करे चला गा और के घर मस्जिद के दायरे रहा है। मौली साहब जुम्मम तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो नहीं देगा वो माल अज़दहा सांप बन करके उसको काटेगा। तो रहे ने के भी मेहरुआ सुनत रहा है, तो चौकी कही सरे मौलवी कहा था 100 में 2.5 रुपया ज़कात ज़रूरी है, जो न दी का अज़दहा सांप कबर में काटी। तो सोचे समझो घर में 100 के नोट धरा है, अगर न देवे तो हमू का काटी। बगे बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा निकालिस, गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 लेके वही कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। अब शाम के आदमी जब लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सब जुटा, बक्सा खोलिस, उसके बाद कपड़वा उठाइस, खोलिस तो खन्न से अठन्नी नीचे गिरी। तो के जो खटका के हाइल लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखिए 97.5। तो औरतिया गोहरेस के सिया और यहीं कस के रे 100 के नोट रखा रहा, 2.5 का वही गे रे। तो मेरे मौलवी तकरीर कहना है कि अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो नहीं देगा अज़दहा सांप कब्र में काटेगा, तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावर आए, वह तो राय डारे रहे जल ही के मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के तो कहीं मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे, कहीं रहो चाहे न रहो, लेकिन हम मांगे नहीं जी। कहीं ले आओ रहने वही 2.5 रुपया खातिर में अपन जान गंवाए देवे। तो कहीं मरी जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मरी जा। बगैर से बाहर निकला गिरा धड़ाम से और सांस वाँस सब रोक ली, हाथ पैर सब ढील कर दी। अब लोग दौरे का उठावे तो हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जानी सही बात मरीगा हो, बड़ा मक्कार रहा है साधे परा। तो लोगों का दफनावे की तैयारी करे लागे, उका नहावे लागे, नहाए भी ली, जहर बिल्टे वाहरे बिल्टी जाए। उसके बाद कफन पहने तब हूँ नहीं डेरान, बहुत ढीठ रहा। कफन पहनाए के जब जनाजा लेके चले तब औरतिया बेचारी परेशान भय। कहा हाय अल्लाह, अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर जाई, जहाँ दबाई है कब्र में तो मर जाइबे करी। बस दौड़ी कैसे भाई अल्लाह वास्ते मेरे आदमी का जनाजा रख दो, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। तो लोग रख दीन, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए, उसके काने में कहा थे कि उठ पर रोड पर चल घर का जे, कब्र तैयार है बे दबाए दे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपया ले आई है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहा, नहीं उठा। औरतिया चलिए, लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे। वह नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी जोड़ीन, मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका हाय अब मर गई, अब न बची। तो फिर दौड़ी गए मेरे भाइयों अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से बात कर ली। लोग हट गए तो फिर औरतिया कब्र में उतरी। उतरे के बाद उसके काने में कहा थे कि उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी ने रे, अब पाड़ दे रे, उठ चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे पाड़ दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है तो लोग पूछें का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए। रमज़ान का महीना आ रहा है, हदीस शरीफ में मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होते हैं और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होते हैं, और मुनाफिक रमज़ान के आने पर गमगीन होगा
और रमज़ान के जाने पर खुश होगा। तो रमज़ान का महीना आ रहा है, कोशिश करो कि रोज़ा न छूटे, तरावी की नमाज हमारी न छूटे। हदीस पाक में मेरे पैगम्बर फरमाते अस्सौम वल कुरान यशफ़ान यौमल क़यामा, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे। रोज़ा भी बोलेगा, कुरान भी बोलेगा। एक तरफ से रोज़ा कह गए परवरदिगार इसने मेरी वजह से दिन भर का खाना पीना ख्वाहिशात को छोड़ा, परवरदिगार इसने मुझे इज्जत दी है, इलाही इसकी तू मग़फ़िरत फरमा दे। कुरान दूसरी तरफ से बोलेगा मेरे परवरदिगार इसने मुझे सुनने के लिए अपनी नींद को कुर्बान किया, रातों रात खड़ा होकर मुझे सुनता रहा, इलाही इसकी तू शफा इसकी तू मग़फ़िरत फरमा दे। हुज़ूर फरमाते फ़युशफ़्फ़ानी, तो दोनों की शफ़ाअतें अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा, दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी। इसलिए लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रख लो। हज़रत अबू हुरैरा सहाबी कहते हैं कि रमज़ान के रोज़ों की इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि एक रोज़े की बरकत हुज़ूर इतना फरमाते हैं कि रमज़ान के एक रोज़े की बरकत से मुसलमान जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाएगा जैसे कि कोई कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो उड़ने लगे और उड़ते उड़ते वो बूढ़ा हो जाए। अब इतनी ज़िंदगी में जितनी दूर तक वो उड़ जाए, एक रोज़ा की बरकत से अल्लाह मुसलमान को उतना ही दूर जहन्नम से फरमा देगा। इसलिए लोगों, रोज़ा रखो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। रमज़ान का महीना आया तो आला हज़रत ने रोज़ा रख लिया, तो उनके अब्बा अम्मा बहुत खुश हुए। उनके अब्बा ने बरेली में दावत बांट दी कि लोगों, आज मेरा बेटा अहमद रज़ा रमज़ान का रोज़ा ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा है, आज शाम को इफ्तारी में सबकी दावत है। बड़ी खुशी। लेकिन जब ज़ोहर का वक्त आया तो आला हज़रत के चेहरे पे थोड़ी सी पुज़मुर्दगी आई, यानी परेशानी, होंठ सूख गए। तो एक बाप के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत होती है बाप ही जानता है। आला हज़रत के अब्बा आला हज़रत को उठा के लेके गए, कमरे में बिठाया और दरवाज़ा बंद किया, खीर और खिड़की बंद किया, और एक प्याली में खीर लाया आला हज़रत के सामने रख दिया। कहा बेटा अभी 5 घंटा इफ्तारी में बाकी है और तुम्हारी हालत नाजुक है बेटा, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया, खा लो खीर। तब आला हज़रत का बचपना देखो, खौफ खुदा देखो। आला हज़रत कहते हैं अब्बा आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया ताकि लोग न देखें मैं खीर खा लूँ। अब्बा क्या रोज़ा मैंने बरेली के लोगों के लिए रखा है कि वो न जान सकें? अब्बा रोज़ा मैंने खुदा के लिए रखा है, मेरा खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है, माशाअल्लाह, मैं रोज़ा नहीं तोड़ सकता। आला हज़रत को अल्लाह ने हिम्मत दी और शाम हुई, बरेली के लोगों के साथ बैठकर आला हज़रत ने रोज़ा इफ्तार किया। ये मेरे आला हज़रत का खौफ खुदा है और बचपना है। तो खौफ खुदा भी रखिए अगर आप मसलक आला हज़रत के पाबंद हैं, और मोहब्बत रसूल भी रखिए। तो आप हजरात से गुजारिश है, 2 चीज़ें हैं, एक है नमाज और एक है माँ बाप। हुजूर से पूछा गया अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि यौमल क़यामा, अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन कौन अमल अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब होगा? तो सरकार ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज के वक्त पर नमाज को अदा कर लेना। सुम्मा अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, फिर सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल नमाज के बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद होगा? तो नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की फर्मा बरदारी करना, माँ बाप की खिदमत करना। नमाज के बाद अगर कोई इबादत खुदा को पसंद है तो माँ बाप को खुश करना। इसलिए लोगों,
नमाजें भी पढ़ो और अपने माँ बाप को राजी भी रखो। लेकिन आज अफसोस है, देखो 17 जगह कुरान करीम में, कई जगह 17 जगह अल्लाह ताला ने पलट पलट के फरमाया कि माँ बाप पर एहसान करो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, माँ बाप का शुक्र अदा करो। और पीर के बारे में कहूँ नहीं लिखा है, यक्को दफा नहीं अल्लाह ने फरमाया कि पीर की खिदमत करो। लेकिन आज हम पीर के पीछे दीवाना और माँ बाप को भूले बैठे। लोगों, हदीस पाक में है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह कबूल कर लेता। नंबर 1 पर माँ बाप की दुआ औलाद के बारे में, कि माँ बाप औलाद के बारे में दुआ कर दें तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को ठुकराता नहीं। बेशक। दूसरे नंबर पर कोई मुसाफिर हो, सफ़र में हो और उसका सहारा बन जाओ, वो दुआ दे देगा तो हुजूर फरमाते उसकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। और तीसरे नंबर पर कोई परेशान हाल हो, मजलूम, बीमारियों में मुब्तला हो, गुर्बत में मुब्तला हो, बेसहारा बन चुका हो, उसका सहारा बन जाओ और अगर वो दुआ दे दे तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी नहीं ठुकराता। ये तीनों में यह पीर साहब आए, तीनों में पीर साहब को भी नहीं बताया। ऐ लोगों, पीर, हकीकी पीर है कौन? पीर वही है जो माँ बाप की तरफ तवज्जो दिलाए, नमाज की तरफ तवज्जो दिलाए। आला हजरत का पीर खाना मारहरा है। मारहरा में हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ सज्जादा नशीन है। हर साल उर्से कासमी नूरी में बयान करते हैं, ऐ मेरे लाखों के तादाद में आने वाले बरकाती मुरीदों, तुम इसलिए मारहरा आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शुआ देगा। कहते खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। पहले माँ बाप को राजी करो। ये नहीं लिखा है कि पीर की रजा में बाप खुदा की रजा है, पीर की खुशनुदी में अल्लाह रसूल की खुशनुदी नहीं। लेकिन ये ज़रूर हदीस में लिखा है, रिदाउर रब फी रिदाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रजा माँ बाप की रजा में है। इसलिए लोगों, माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। जो पीर कामिल होता है उसकी नज़र पड़ती है तो मुरीद की ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा हो जाता है। लेकिन पीर कामिल बहुत कम है अभी। दज्जाल बहुत टहरत है पीर की शक्ल में। एक पीर साहब पहुँचे गांव में यहाँ, तो एक आदमी दावत लेगा घरे के 2 मंजिला मकान रहा तो ऊपर वाले मकान में बैठे, घर में खाना बने तैयारी हुए, पीर साहब बैठे, कुछ उनके मुरीद बैठे थरुआ टाइप के। मुरीद पीर साहब बैठे रहे उसके बाद कहते धत 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 धत, तो सब हर भर देखे लाए, कहीं अरे यहाँ कोनो कुत्तो नहीं है कि का भगावत है 2 मंजिला छत पर। कहीं हजरत यहाँ कोनो कुत्तो नहीं आवा कि का भगावत हो। कहीं वो काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को भगाया। तो जो मुरीदे थरुआ रहे हो, कहीं हाँ हमारे पीर साहब तो बहुत पहुँच वाले हैं हो, यहाँ बैठे रहे हो, काबा में कुत्ता घुसा जाता रहे भगा दिन। बताओ वहाँ काबा में कुत्ता जाई, हुदूद हरम, जहाँ तक हरम की हुदूद है उसके यहाँ, उसके अंदर तो कुत्ता जा नहीं सकता। और काबा में कुत्ता जाता रहा तो मुरीद और दीवाना है कि हमारे पीर बहुत पहुँचे। लेकिन वो घर में जो औरतिया खाना बनावत रहे बहुत होशियार रहे। जब दस्तरखान रखे सो खाना दे लाग तो एक एक प्लेट पठवे, आधे प्लेट में चावल, आधे प्लेट में यह गोश्त, आधे में भात, आधे में गोश्त। और पीर साहब तीह जब पठेस तो नीचे गोश्त ऊपर से भात। अब कहीं हजरत बिस्मिल्लाह करो तो हजरत सबके प्लेट लंग झाँके, कहें सबके में गोश्त भात धरा है, हमारे में सिर्फ भात ही धरा है। औरतिया कहे अरे खाओ ना हजरत। तो फिर हजरत ऐसे देखे किया भी के याद आए तो गुस्सा दे दे। फिर देखे औरतिया फिर कह रहे खाओ ना, काहे बैठे हो, इन क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या कहने हजरत? मेरी वजह से जिनको दावत हुई उनको गोश्त भात और हमको सिर्फ भात ही भात दे दिया।
बैठे कुछ रह कई सारे दहजरा वाले तुका काबा में यहाँ कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त तुका नहीं दिखा थे रे, अतना कुचरा मारी इसकी पीर साहब का भागत नहीं बना। हाँ ऐसे ऐसे दज्जाल फिर भी टहला करते हैं, औरतों के बीच में बैठेंगे। याद रखो रसूलुल्लाह की बीवियां हम सब की माँ हैं, बोलो हैं कि नहीं? कुरान में लिखा है उम्महातुल मोमिनीन, नबी की बीवियां मोमिनों की माँ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पर्दे का आलम देखो। हजरत आयशा और उम्मे सलमा दोनों बीवियां सरकार के पास बैठी थी। इतने में इरजा अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम कि अचानक एक नाबीना सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम आए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह इहतजिबा अन्हु, तो सरकार ने दोनों बीवियों से कहा कि तुम दोनों इससे पर्दे में चली जाओ, जबकि माँ है। सरकार ने फरमाया इससे पर्दे में चली जाओ। हजरत आयशा कहती हम लोगों ने कहा ऐसा हुआ आमा, अल्लाह के रसूल क्या वो अंधा नहीं है? अंधा हम लोगों को देख भी तो नहीं रहा है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर ने फरमाया हुआ आमा, वो तो अंधा है, वलस्तुमा आमा, और तुम दोनों तो अंधी नहीं हो। वो तुमको नहीं देख रहा लेकिन तुम दोनों तो उसको देख रही हो। ऐ लोगों, मेरे नबी ने अपनी बीवियों से इतना पर्दा करवाया और आज उम्मत की माँ बहनें हमारे लिए अजनबियाँ हैं। इसलिए कोई पीर कितना बड़ा पहुँचा हो और अगर औरतों में बैठता है तो समझो वो दज्जाल है, नबी की सुन्नत का